और आज का मैं अपने बारे में थोड़ा परिचय देकर विल गो टू द सेक्शन। ओके, मेरा नाम सुवर्णा है। मैं 16 इयर्स से मेडिटेशन में हूँ 16 years. एंड आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। नौ छत्तीसगढ़ में हूँ। 10 साल से छत्तीसगढ़ में रहकर मुझको हिंदी आ गया और पूरा छत्तीसगढ़ में ध्यान प्रचार करने का मौका भी मिल गया। तो ये पत्री जी के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ हर बार, क्योंकि जीवन को बदलना मतलब ध्यान करना है। सो मैं वो किया और 16 इयर्स, 1 साल छोड़कर 15 साल से मैं ध्यान प्रचार में हूँ और 15 साल से मैं किसी दवाई भी नहीं लिया, बहुत तंदुरुस्ती से, बहुत खुशी से जी रही है। और पत्री जी का आदेश से मैं सबको ध्यान बताना शुरू किया। सो शॉर्टकट में यही मेरा परिचय है। और फ्रेंड्स, आप बहुत दिन से ध्यान कर रहे, मैडम ने बोल दिया कि यू आर डूइंग वेरी गुड मेडिटेशन। आई एम सो हैप्पी दैट वेरी गुड मेंबर्स अटेंडेड दिस सेक्शन। तो आज जैसा मान कर जाओ कि ये कोई सब्जेक्ट बताने वाला और आप सुनना है, ऐसा कुछ नहीं। मेरा हर एक सेक्शन में, मैं एक्चुअली यूके में भी सेक्शंस ले रही है, सिंगापुर में भी ले रही है, आउट ऑफ कंट्रीज में भी मैं सेक्शन ले रही है, बट मेरा सेक्शन हर जगह पहला डाउट्स को क्लैरिफाई करने का मैं समय दूंगी, क्योंकि कितना डाउट्स रहता है उतना आगे नहीं जा पाएगा। हर एक डाउट क्लैरिफाई हो गया तो एक मास्टर बनेगा। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, 5-10 मिनट किसी को भी मेडिटेशन में डाउट्स है तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ and you can speak with me. Anybody? किसी को भी अगर डाउट्स है कृपया पूछिए। Hariom, madam. Most of the doubts was cleared by our master, Leena, madam. Wonderful. Wonderful. Yes, I'm so happy for that. yes, every day from starting and the ending, we are bombarding the questions to her, and she had got a Yes. lot of patience to answer it. Yeah. So, as I know, just now I clarified with her. So, most of the things are clarified with us. Once you Yes. start your session, means we may get the questions. Thank you, Yeah. madam. So very thank you. I'm so thankful, ma'am, Leena ma'am, because you are a perfect master. When you are speaking only, I identified that. थैंक यू। Yeah. So, my dear friends, हम सबको ध्यान क्यों करना? We all know, truth is एक ही है truth. इस ट्रूथ को समझने का 100 तरीका है। कितना ज्यादा समझ सकता है उतना डीप हम जा सकता है। बिना छोड़कर जीवन भर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मालूम होना सबसे जरूरी बात है। कितना डीप, ऐसा देखना अलग है, डीप देना देखना अलग है। ओके, आज हम थोड़ा डीप लेवल में मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन श्वासों को ऊपर ही रखकर क्यों करना, अलग तरीका में क्यों नहीं करना, इतना इम्पोर्टेंस क्या है, ये श्वास का शास्त्र क्या है, इसके बारे में थोड़ा और डेप्थ भी हम जा सकता है। श्वास के बारे में थोड़ा आगे जाने के पहले मेडिटेशन के बारे में और एक बार, मेडिटेशन क्यों करना है। हर बार मुझको कोई भी मेरे पास, आज भी मुझको बहुत लोग, मैडम मेडिटेशन बता दो हमको, हम ज्वाइन करेंगे। मैं बोला आपको क्या जरूरी है, व्हाट इज दैट, डू यू वांट मेडिटेशन, सोच समझकर तभी मेरे पास आओ, बिकॉज टाइम इज मोर प्रेशियस है ना, आपको भी सबका भी। राम जी को भी, ये मेरा प्रश्न नहीं, मैं किसी को पूछता नहीं ये बात है, राम जी को वशिष्ठ जी ने पूछा है ये शब्द। जब राम जी पूरा देश घूम कर आ गया, पूरा घूम कर आ गया,
तब राम जी ने बोलता है मैं ध्यान में जाऊंगा, मैं सब चीज छोड़ूंगा, ऐसा बहुत बड़ा बात बोलता है। उस समय उनका उम्र 16 ईयर्स। तब वशिष्ठ जी ने बोलता है, हाँ रामा, अब बहुत अच्छा शब्द बोल रहे, बट एक चीज तो बता दो मुझको, आर यू प्रिपेयर्ड? आर यू प्रिपेयर्ड फॉर मेडिटेशन? ये प्रिपरेशन का चीज सबसे जरूरी है। जैसा एक खेती करने का समय फार्मर क्या करेगा, पहला मिट्टी को प्रिपेयर करेगा। कितना अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा, एक वित्त डालो तुरंत वो बीज पौधा बन जाएगा, तुरंत तुरंत लगेगा, अदरवाइज समय लगता है। ये मिट्टी को साफ नहीं किया, प्रिपेयर नहीं किया, ग्राउंड को तैयार नहीं किया, उस जगह क्या होता है? तो हम सोचते हैं सबको ध्यान बता रही है, कोई क्यों नहीं सुन रहे, क्यों मेरा बात नहीं सुन पा रही है, इतना अच्छा बात है तो भी ये लोग क्यों नहीं पकड़ पा रही है। हर एक का अंदर, मेरा भी पहला था ऐसा, अब नहीं है। अब मालूम हो गया किसको नेसेसरी है, किसको जरूरत है, वो लोग प्रिपेयर हो जाएगा। जरूर अपने आप को सिद्ध करेगा, स्टार्ट करेगा, या मुझको चाहिए, ये प्रिपरेशन है। आई एम रेडी फॉर दिस मेडिटेशन। नेसेसरी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, हम सबको मालूम है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मेडिटेटर बनने के लिए 3 क्वालिटी के बारे में बताकर मैं श्वास का शास्त्र का जगह जाऊंगी। कोई भी व्यक्ति एक मेडिटेटर बनने के लिए 3 क्वालिटी जरूरी है। पहला नेसेसरी, जरूरत। उसके बाद नेसेसरी है तो हम प्रिपेयर हो जाएगा, अपने आप को प्रिपेयर करेगा, अदरवाइज वी डोंट। इसलिए कोई नहीं आई तो उनको नेसेसरी नहीं है, हम सोचते हैं उनको नेसेसरी, बट उनको अंदर से वो फील नहीं आई बाहर। जब तक अंदर से बाहर नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएगा। देखते रहना, और समय है, क्योंकि सबका अंदर ये चिंता है, मैं आ गया मेरा फैमिली में, जब मेरा हस्बैंड और बच्चों में नहीं आए तो हमारा अंदर से एक फील आता है कि ये क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है ना? सो इधर क्या है माय डियर फ्रेंड्स, एक आम का पौधा है, सब आम एक ही समय आ जाएगा लगभग, बट किस आम पकता है वो उसका समय है। सभी आम एक ही समय नहीं पक जाएगा, फल नहीं बनेगा, टाइम लगेगा। तो प्रकृति से हम ये सीखना है कि सबको उनका टाइम है, वो नेसेसरी फील करने का, तब तक रुकना है। ओके, सो फर्स्ट इज नेसेसरी। एक मेडिटेटर बनने के लिए, आई एम नॉट सेइंग अबाउट मास्टर, मास्टर बनने के लिए एक अलग है। फर्स्ट मेडिटेटर बनने के लिए 3 क्वालिटी जरूरी है। क्या है ये? फर्स्ट इज प्रिपरेशन, नेक्स्ट कमिटमेंट, सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने आप को कमिटमेंट देना। मैं 16 इयर्स के पहले कमिटमेंट लिया, जब पत्री जी मछलीपट्टनम आकर, फर्स्ट सेंटर इन मछलीपट्टनम, मेरे घर में पापा लोग का घर में फर्स्ट दे गेव 1 रूम फॉर मेडिटेशन एंड दैट इज द फर्स्ट स्टार्टिंग मेडिटेशन इन मछलीपट्टनम। उस समय पत्री जी जाने के समय मुझको बुलाकर 1 घंटा ध्यान करो, जीवन बदल जाएगा, ये बात बता कर गया। लगभग कितना लोग है? 250 पीपल इन माय हाउस। सबको छोड़कर अकेला मुझको बुलाकर 1 घंटा ध्यान, जीवन बदल जाएगा बोलकर गया, करो 1 घंटा ध्यान। तब मुझको ऐसा महसूस हुआ कि इतना लोग के बीच में मुझको बताकर गया, इतना महागुरु, इसका मतलब कोई है, कुछ है इसका पीछे, शायद मैं देख नहीं पा रही है, वो देख लिया इसलिए बता दिया। मैं कमिटमेंट लिया, आज से मैं मेडिटेशन करूंगी और ये मेडिटेशन का अंदर क्या है वो मैं खुद देखूंगी। ऐसा एक कमिटमेंट लिया, कमिटमेंट लेकर 40 दिन लगातार कुछ भी हो
इस 40 दिन में बहुत कुछ रीजंस मिल गया, मैं छोड़ सकता हूँ ध्यान, बट मैं छोड़ी नहीं। 40 डेज कंटिन्यू मेडिटेशन किया, बट वो 40 डेज से अब तक कंटिन्यू करते रह रहे, कभी रुकी नहीं, किसी कारण में भी रुकी नहीं। मेरे बच्चों पैदा हुआ तो भी मैं ध्यान किया। Commitment is that important. If you want to become a meditator, necessary, feel the necessary, ये जरूरत है। किसको श्वास है, किसको दिमाग है, सबको ध्यान का जरूरत पड़ेगा, जानवर को जरूरत नहीं। क्यों? श्वास है उसको भी, मन नहीं है ना, छोटा मात्र का, बट हमारा मन बहुत बड़ा है। इस मन से हम भगवान बन सकता है। एक छोटा सा कहानी बताऊंगी। एक दिन जब महाभारत युद्ध हो रही है, व्यास महर्षि ने पूरा युद्ध को क्या हो रही है, क्या क्या चल रहा है देखने के लिए वो दौड़ दौड़ कर जा रही है रथ में। जैसे वो रथ में जा रही है, एक छोटा सा कीड़ा, छोटा सा स्मॉल इंसेक्ट कीड़ा, बहुत डर से वो रोड क्रॉस कर रहे, रास्ता को क्रॉस कर रहे। व्यास महर्षि जी को बहुत आश्चर्य लगा कि ये क्यों इतना डर डर कर चल रहे, क्या हुआ? तो मैं दौड़ रहे मतलब ये अलग बात है, क्योंकि महाभारत युद्ध हो रही है उधर, उस देखने के लिए, बट इसको क्या जरूरत है? तो रुक गया और वो कीड़ा से बोला, कीड़ा जी आप इतना क्यों दौड़ कर जा रही है, क्या रीजन है? तब वो कीड़े ने बोला, महर्षि जी इधर से एक रथ आ रही है, इसकी वजह से ये पृथ्वी पूरा कंपित हो रही है, मुझको डर लगा है मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी दौड़ कर जा रही है। तब महर्षि जी को बहुत आश्चर्य लगा है कि आप इतना छोटा कीड़ा है ना, आपको भी इतना डर है क्या, इतना प्यार है क्या जीवन में, क्या मृत्यु क्या होता है? तब वो कीड़ा बोला, महर्षि जी आपको भी जीवन है, मेरा भी जीवन है, आपको भी बच्चों है, मेरा भी बच्चों है, आपको भी घर है, मेरा भी घर है, आप भी खाना ढूंढेगा खाएगा, मैं भी खाऊंगी, आप भी बच्चों को देखभाल करता है, मैं भी, आपका भी संसार है, मेरा भी संसार है। इसमें से फर्क क्या है? जब आपको डर रहता है तो मेरा भी डर रहता है, मेरा प्राण भी मेरा इंपॉर्टेंट है, तो फर्क क्या है हम दोनों में? तब महर्षि जी को अपने आप अंदर एक क्वेश्चन शुरू हो गया कि सही है ना, इतना खाना है, कमाना है, सोना है, जीवन जीना है, इतना तो करना है, तो इतना मानव जन्म सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा श्रेष्ठ मानव जन्म को लेने का जरूरत क्या? एक कीड़ा का जन्म लिया तो हो गया, सब चीज उधर भी है ना, सब संसार का सुख है, बच्चों है, पालन करना है, घर बनाता है, सब चीज है, और इसके लिए ये मानव जन्म को लेने का जरूरत क्या, आवश्यक है क्या? तब व्यास महर्षि जी का अंदर एक क्वेश्चन आ गया, तब उनको समझ में आ गया कि इस मानव जन्म का जन्म हम लिया तो कीड़ा का जन्म नहीं लिया ना, इससे उन्नति सबसे श्रेष्ठ वाला मानव जन्म लिया, तो जरूर कारण क्या हो सकता है कि ये माधव बनने के लिए ओनली ए मैन कैन बिकम गॉड। ये मानव जन्म से, ये इस मानव शरीर से मैं भगवान को पहचान कर मैं भगवान बन सकता हूँ, इसके लिए ये जन्म का रहस्य है, इसके लिए जन्म चाहिए, ये जन्म है। सिर्फ खाना कमाना, जिंदगी जीना, मर जाना, ये कोई भी करता है, सबका वही काम है। तब हमारा विशिष्टता क्या है? हम भी भगवान बन सकता है। इस भगवान बनने का रास्ता क्या है? ध्यान, सिंपल, क्लियर। मेडिटेटर, एक ध्यानी बनना ही
भगवान को पहचानने का रास्ता है। हमको मालूम है ना, कोटि पूज्य समस्तोत्र, कोटि स्तोत्र समजप, जप कोटि समय यज्ञ, यज्ञ कोटि समल ध्यान, ध्यान कोटि समलय। इफ यू वांट टू लय मतलब दैट गॉड स्टेट, वो भगवान का स्थिति पहचान कर भगवान का स्थिति बनने के लिए ध्यान बनना है, ध्यानी बनना है। यू शुड बिकम ए मेडिटेटर। अंतर्मुख समाराज्य बहिर्मुख सुदुर्लभ, देयर आर एवरीवेयर। कौन अंतर्मुख हो जाएगा उसको बहिर्मुख का सभी चीज का समझना हो जाएगा, वो भी बता दिया। हमारे शास्त्र में, वेद में, स्तोत्र में बहुत कुछ रहस्य है, बट हमको अभी अभी समझ में आ रही है। सो फर्स्ट इज नेसेसरी एंड सेकंड इज कमिटमेंट। कमिटमेंट टू अवर सेल्फ, अपने आप को कमिट करना है। मैं ध्यान शुरू किया तो मेरा जीवन भर ये मेरा जीवन में एक भाग हो जाएगा। मेडिटेशन इज नॉट हॉबी फ्रेंड्स। मेडिटेशन सिर्फ मेरा हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, हाँ, ये बहुत सिंपल थिंग है। when our mind is perfect, when our soul is pure, automatically we will be very healthy. दो चीज में ख्याल रखना है, मन को शांति और आत्मा का अंदर स्वच्छता। ये दोनों है तो सभी हेल्थ प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो कमिटमेंट इज इम्पोर्टेंट। मैं कितना कमिट करूं, हाउ मच आई एम कमिटिंग टुडे। मैं मेडिटेशन कर रहा मतलब एक दिन करना, 2 दिन छोड़ना, एक हफ्ते करना, 2 दिन छोड़ना और बताना मैं मेडिटेटर हूं, तब रिजल्ट नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। मैडम मैं 2-3 साल से मेडिटेशन कर रहे, तब मैं तुरंत पूछूंगी आप रेगुलर कितना समय कर रहे। दैट इज माय नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने रेगुलरली हर एक दिन एवरी डे एज पर द कमिटमेंट वो ध्यान किया तो तब वो मेडिटेटर है। अदरवाइज यू वोंट सी द रिजल्ट माय डियर फ्रेंड्स। आई एम क्लिस्टर क्लियर, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वी शुड से, क्योंकि समय सबसे ज्यादा जरूरी है। सो कमिटमेंट इज योर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट यू शुड डू, कमिटमेंट। ओके, नेसेसरी कमिटमेंट। और थर्ड क्या है, एक मेडिटेटर बनने के लिए, इफ यू वांट टू बिकम ए वेरी गुड मेडिटेटर, मेडिटेटर इज मतलब स्टूडेंट। व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी, गुरु विल कम। व्हेन यू स्टार्ट टू मेडिटेट, योर ओन गुरु विल कम फ्रॉम योरसेल्फ। अपने अंदर का गुरु जागृत हो जाएगा। पहले ये 3 चीज के ऊपर आप ख्याल रखना है। और थर्ड क्या है कि रेडी टू चेंज एंड विटनेस टू चेंज। एक बार ध्यान शुरू होने के बाद बहुत कुछ चेंजेस आता है जीवन में, शरीर में, मन में, हर जगह बहुत कुछ बदलाव आता है। इसके लिए साक्षी भाव से देखते रहना और एक्सेप्टेंस टू द चेंज इज इंपॉर्टेंट। सो यू शुड एक्सेप्ट द चेंज। क्या बदलता है वो बदलने के लिए तैयार रहो। मेडिटेशन मतलब बदलना। कैसा बदलना है? एक बीज वृक्ष बनना है, एक कोयला डायमंड बनना है। मेडिटेशन मतलब अपने आप को शारीरिक स्थिति से आत्म स्थिति तक पहुंचना, मनुष्य से माधव होना। सो ये 3 चीज जरूरी है एक मास्टर बनने के लिए। नेसेसरी, कमिटमेंट और साक्षी भाव से देखते रहो, चेंजेस को देखते रहो और एक्सेप्ट द चेंजेस। चेंजेस को स्वीकार करो। दर्द आ गया, स्वीकार करना है। मेरे अंदर बहुत कुछ हलचल हो रही है, ध्यान का समय, स्वीकार करना है।
ऐसा ही ध्यान का समय बहुत कुछ चीजों बाहर आता है, अंदर से डर, गुस्सा, अब तक दबा कर रखी ना, सब चीज बाहर आ जाएगा, बाहर आना शुरू हो जाएगा। जब तक बाहर नहीं आएगा खाली कब होता है? ये पूरा एम्प्टी होने के लिए सब चीज बाहर आना है। सो एक्सेप्ट द चेंजेस गोइंग इन योर बॉडी, गोइंग योर माइंड, गोइंग इन योर लाइफ। ये तीन आपके साथ है तो जरूर आप, यू आर वेरी गुड, यू विल बिकम ए ग्रेट मेडिटेटर। ओके, इधर तक क्लियर? सो इधर से थोड़ा आगे जाएगा। नाउ मेडिटेटर तो बनने के लिए हमको रहस्य मिल गया, तीन चीज है। क्या क्या? एक नेसेसरी, एक कमिटमेंट, रेडी टू चेंज एंड विटनेस टू चेंज हो गया। अब मेडिटेटर बन गया, मतलब ये तीन आपके साथ है तो जीवन में किसी कीमत में आप ध्यान करते ही रहेगा। यू आर ए ग्रेट मेडिटेटर, आई प्रॉमिस यू दैट यू विल बिकम ए ग्रेट मेडिटेटर। ये तीन कमिटमेंट्स है तो अब मास्टर बनने के लिए क्या चाहिए? ओके, मेडिटेटर एक फेज है, मास्टर बनना एक फेज है। इफ यू वांट टू बिकम ए मास्टर ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन के लिए हम एक मास्टर बनना है। मास्टर का क्वालिटी क्या है मालूम? अभी डॉक्टर है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के लिए कुछ प्रॉब्लम आ गया, हेल्थ का इश्यू, वो किसी के पास दौड़ता है क्या? नहीं, अपना घर से दवाई लेकर वो लेता है, क्योंकि उनको सब मालूम है किस प्रॉब्लम के लिए क्या दवाई लेना। ऐसा ही मास्टर बन गया तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको ही मालूम है। We are the creator of our own reality. We are the creator of our own reality. और इस मास्टर बनने के लिए क्या करना है? मतलब माय डियर फ्रेंड्स, सही तरीका में ध्यान करना। मैं क्यों ये शब्द यूज किया? सही तरीका में ध्यान करना, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स। क्योंकि जब टीचर क्लास में एक ही जैसा पढ़ाई सिखाता है, ओके, एक जल्दी पकड़ेगा, एक लेट पकड़ेगा, एक को समझ में नहीं आएगा। हियर मेडिटेशन मतलब प्रैक्टिस। कितना भी क्लासेस लो, ये सिर्फ इंडेक्स जैसा है। हम सिर्फ एक विजिटिंग कार्ड दे सकता है, एक आइडेंटिटी दे सकता है कि ये चीज इधर है, जाओ जाकर ले लो। लेने वाला करने वाला आप ही है, कोई नहीं कर पाएगा इधर। एवरीथिंग इज होमवर्क हियर। मोर ज्यादा होमवर्क रहेगा, क्लास वर्क कम है। इसलिए पत्री जी क्या बोला? फर्स्ट ध्यान करना, उसके बाद स्वाध्याय करो, उसके बाद सज्जन सांगत्य करो, उसके बाद सेवा करो। चार मिलकर 100% बन जाएगा। आप फर्स्ट मेडिटेशन करने किया तो है ना, ध्यान नहीं किया तो मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में कैसा आएगा? स्वाध्याय करना है, कभी हर दिन ज्ञान का भांडागार लेना है, स्व अध्याय करना है, अपने आप को अध्याय करना, अपने आप का बारे में अध्ययन करना, बुक्स पढ़ना है। नेक्स्ट सत्संग करना है, सत्पुरुषों से, किसके पास आपसे ज्यादा ज्ञान है उससे संपर्क करना है। ये सब किया तो we will be a very good meditator. So only इसलिए मैं ये शब्द यूज किया, सही तरीका में ध्यान किया तो। ये उधर ही आ रही है मैंने, सही तरीका में ध्यान मतलब क्या है? Why I used सही तरीका meditation? Because you all are meditators. I no need to say that. अब ध्यान कर रहे इसलिए इतना अच्छा से बैठकर आप इतना इंटरेस्ट से रात 10 बजे भी आप सब कुछ छोड़कर आप बैठकर ध्यान कर रहे हैं, मतलब इट्स नॉट ए इजी थिंग। यू आर ऑल मेडिटेटर्स, आई नो दैट, बट स्मॉल स्मॉल डाउट्स को भी मैं निकालना मेरा धर्म है। आई एम अ मास्टर ऑफ दैट, आई एम ए बिग डिक्शनरी।
देना मेरा काम है। तो सही तरीका में मेडिटेशन मतलब क्या है तो मैं बताऊं फ्रेंड्स, वी ऑल नो पोस्टर इज इम्पोर्टेंट। शरीर का पोस्टर इम्पोर्टेंट है, मालूम है आप सब लोग सही पोस्टर से ही बैठता है, इसमें कोई कुछ भी डाउट नहीं मुझको, सब लोग सही पोस्टर से ही बैठता है। किसी को डाउट है पोस्टर के जगह, वी लास्ट में हम बात करेगा, ओके ऐसा ही क्यों बैठना, नहीं तो किसी ऐसा पोस्टर में क्यों बैठना है, तो वी विल गो टू लास्ट, वी विल क्लैरिफाई लास्ट। सेकंड स्टेप देखो, जब तक ये दोनों आंख बंद नहीं होता मनोनेत्र खुलता नहीं। हमको 4 आंख है, मालूम है ना, हमारे पास 4 आंख है, एक फिजिकल है, ये दोनों। जब ये दोनों आंख बंद हो जाएगा तब तीसरा आंख खुलता है, बोलता है ना, क्यों ऐसा तीसरा आंख कैसा खुलता है, ये दोनों आंख बंद किया तो, क्योंकि ये दोनों आंख बंद हो गया तो नेक्स्ट मन, ये मन है ना, मनोनेत्र ओपन हो जाएगा, मन का मतलब मन का देखना ज्यादा हो जाएगा। अब देखो जैसा हम आंख खोलकर बैठता है हमारे पास बहुत कम विचार है, हम सोच है, जैसा आंख बंद करता है हमारे पास खूब सारा विचार आएगा, सब याद आएगा, सब देखना मतलब सब रिव्यू होना, वी आर सीइंग दैट इज। ये मनोनेत्र को भी बंद किया तो आत्मा का नेत्र खुलता है, दैट इज थर्ड ए। ये थर्ड ए, ये आत्मा का नेत्र खुल गया तो ज्ञान नेत्र ओपन हो जाएगा, वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ज्ञान विजडम, ओके। तब सही तरीका में ध्यान करना मतलब क्या, ठीक है हम ध्यान में बैठ गए, आंख दोनों बंद किया, मन को श्वासों को ऊपर रख दिया। क्यों श्वास को ऊपर रखे हैं हम, किसी जगह रख सकता है, एनीबॉडी कैन गिव देयर आंसर्स टू मी, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आज मैं और डीप में बताने वाला हूँ, इसलिए आपका क्या मालूम है भी मुझको मालूम, आप बता दिया तो वी विल गेट वेरी गुड इंटरेक्शन। एनीबॉडी अनम्यूट योरसेल्फ। और क्यों हम श्वासों को ऊपर ही रख रहे, क्यों ना हम दूसरा तरीका सांसों के ऊपर रखने से थॉट्स कम हो जाता है, श्वासों को ऊपर रखने से थॉट्स कम हो जाएगा, वेरी गुड, करेक्ट। और अपना कंसंट्रेशन भी बढ़ता है सांसों के ऊपर, श्वासों के ऊपर हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये 2 पॉइंट मेरे को अभी दिमाग में आया है। हाँ यस सर, करेक्ट। Good evening, madam. Yes, good evening. Yeah, good evening, ma'am. What मेरे हिसाब से it is correct. What he said is correct only. Yeah. I would add on to one more thing. Like मन कभी शांत रहता ही नहीं है. Mind can never keep quiet. Yes. So no matter you sit and you keep saying to yourself that you have to concentrate, but the mind is such a thing. It is a uncontrolled horse which will keep running and running. So whenever it goes to thoughts, we try to bring it back again to our breath. Yes. It keeps going again and again and again and again. We try to bring it back. Yeah. मेरा क्वेश्चन ये है कि श्वासों के ऊपर क्यों रखने से ये हो रही है, क्यों रखना? Yes, we are bringing back. Then why you are concentrating on breath only? क्यों ना हम दूसरे जगह that is the most easiest. That is the most easiest way. Yeah. That is what sir told us. Patriji sir told us that is the most easiest way for us to do meditation is to concentrate only on your breath. Yes, very nice. Most easiest way. Yeah. And also we can go thoughtless mind. Into that state of thoughtless. Yes. Yes. We can connect with our own self easily. Yeah. We can connect with our own self easily. Very nice. Because breaths are the only thing which we owe today, tomorrow, and we used to owe it before. Yes, but breath is the only thing tomorrow. Yes. That only. And the very existence is because of our breath. Yes. Yeah. So very that is nice. the life force energy which is flowing inside us. The prana energy which is flowing inside us.
और Yes, जब से हम लोग पैदा होते हैं, मरने तक वो ही हमारे साथ रहता है। yes, wonderful. So I'm so happy. सब क्या क्या बता दिया, हर एक व्यक्ति का आंसर सही है. Okay. So let me give a elaborate and perfect. We will keep this in straight. See, सब आ गए है ना, एक का जगह एक फाइल के बाद एक फाइल रखकर एक परफेक्ट वे में हम इसको लाना शुरू करेंगे. So friends, the word spirituality itself came from the word spiros. Spiro मतलब breathe, Latin word. उस समय का लोग, One second, come again, madam. yeah, the word spirituality, spirit, the word spirituality came from the word spiros. It is a Latin word. The word itself means breathe. Actually total spirituality का अर्थ हमको किधर से आ गया? Latin word breathe से आ गया. Okay? और उस समय Your voice is not coming. Somehow you are muted. mute हो गया. I don't. Okay, friends. Is it okay? Yeah, now okay. Yeah. So you repeat again. Yeah. So a word breathe is not the breathe, is the word which gave the birth to spirituality. Okay, it is a Latin word and उस समय इतना high wisdom है, high knowledge है कि people used to see the breath and used to say how the people or what is the state of their inner, कितना तक वो एनलाइटेड है, उसका स्थिति क्या है, सिर्फ श्वासों को लेने का विधान देखकर वो उनका बारे में सब कुछ बताता. उस समय से ये स्पिरिचुअलिटी का विस्तार रूप आ गया. ब्रीथ, द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रीथ. आज का हम कुछ नहीं, बुद्ध का पहले भी है, इसका पहले भी है. तब ये ब्रीथ का इम्पोर्टेंस क्या है कि, सो माय डियर फ्रेंड्स, हमको मालूम है हम पंचेंद्रियम से हमारा पूरा मन का काम कौन कर रहे हैं, मन क्यों चला रही है, मन कैसा चला रही है, हाउ आवर माइंड इज वर्किंग विथ 5 एलिमेंट्स है ना, पंचेंद्रियम. अब हम थोड़ा ध्यान से सुनो, वेरी सिंपल थिंग, बट मैं आज थोड़ा एलाबोरेटली बता रही हूँ. हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन्स, पंचेंद्रियम, 5 कर्मेंद्रियम है. ओके, वी ऑल नो टोटल 10. ये 5 सेंस ऑर्गन्स एंड ये 5 कर्मेंद्रियम वर्किंग ऑर्गन्स, मतलब टोटल 10 आर कनेक्टेड विथ अवर कॉन्शियस माइंड, है ना. अभी मन को ही शून्य करना है ना, हम मन को शून्य करना मतलब 2 मिलकर मन है, अवर कॉन्शियस एंड अवर सबकॉन्शियस माइंड, दोनों मन है, वो भी मन है, ये भी मन, दोनों मिलकर एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड. इस कॉन्शियस माइंड को क्या कनेक्टेड है, 10 ऑर्गन्स कनेक्टेड है. ये 10 ऑर्गन्स को हम क्या बोलता है, वॉलेंटरी ऑर्गन्स बोलता है. वॉलेंटरी मतलब हमारा बोलने से, हमारा मन का आदेश से चलता है. अभी बात करना ये मेरा मन का आदेश है. जब मेरा मन बोलता है अब बात मत करो, बिल्कुल मैं बात नहीं करूंगी, हाँ और नहीं. ऐसा है, जब मेरा मन का अंदर ऐसा फील आ गया कि मैं चलना नहीं है, मैं रुक जाऊंगी, और मेरा मन बोलता है चलो, बोलने से चलूंगी. मतलब ये 10 इंद्रियों मेरा मन का कंट्रोल में है. मेरा मन में कैसा आदेश आ जाएगा वैसा चलता है वो कॉन्शियस माइंड. बट ये सबकॉन्शियस माइंड किसी का हाथ में नहीं है. इस 10 ऑर्गन्स का अलावा बाकी सब ऑर्गन्स
नॉन वॉल दीज आर वॉलेंटरी एंड उसको हम कैटेगराइज किया ऐसा नॉन वॉलेंटरी ऑर्गन्स जैसा कैटेगराइज किया। मतलब नॉन वॉलेंटरी क्या, अपने आप चलता है, मेरा हिसाब से नहीं चलता वो। अब बात मेरे हिसाब से चल रहे, मेरा हार्ट बीट अपने हिसाब से चल रहे। वो मैं बोलूंगी अरे हार्ट आप लपडप मत करो, रुक जाओ, थोड़ी देर रेस्ट ले लो, बोले तो वो सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। ऐसा है मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना मेरा हाथ में है, मैं खा लिया, जैसा वो अंदर गए मेरा हाथ में है क्या? नहीं, वो अपने आप चलता है। ऐसा हमारा बॉडी में 10% ऑफ अवर सिस्टम इज इन द कंट्रोल ऑफ कॉन्शियस माइंड, बाकी 90% सबकॉन्शियस माइंड में है, इसका कंट्रोल में है। ऑल दिस नॉन वॉलेंटरी ऑर्गन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। समझ गए? फर्स्ट पॉइंट स्टेप बाय स्टेप सुनो। फर्स्ट हमारा शरीर में 2 विभाग करो, इस 2 विभाग में फर्स्ट 10 ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स एंड कर्मेंद्रियम वर्किंग ऑर्गन्स, ये 10 को कॉन्शियस माइंड में जोड़ी करो, और बाकी 90% पूरा अपने आप चलने वाला है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए आप नहीं कुछ कर रहे, पैंक्रियास के लिए आप कुछ नहीं कर रहे, लिवर के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, किसी चीज आपका हाथ में नहीं है, अपने आप चलता है। ये अपने आप चलने वाला नॉन वॉलेंटरी ऑर्गन्स अपना सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है। ओके, इधर छोटा सा और एक टेक्निक और एक रहस्य बताऊंगी आपको। हाथ का, आंख का कुछ भी दर्द आ गया, ये मात्र पर जाओ कि ये कॉन्शियस माइंड में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ धूल चढ़ गई है, इसलिए कॉन्शियस माइंड को क्लियर करो, ये ऑर्गन ठीक हो जाएगा। बट इनर का ये अदर ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है, ये सबकॉन्शियस माइंड को ठीक करना पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड में जाकर उधर सेट करना पड़ेगा। क्लियर? अब सबकॉन्शियस माइंड में जाने वाला कौन है? रास्ता उधर तक नहीं है, सिर्फ कॉन्शियस माइंड तक हमारा हाथ में है। सबकॉन्शियस माइंड तक जाने वाला कौन है, बता दो। यस माय डियर फ्रेंड्स, इधर श्वास एक ही एक मात्र है, इस कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है। ये श्वास एक ही एक ऑर्गन हमारा पूरा शरीर में वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी जैसा भी काम करता है, दोनों प्रकार काम करता है, इसलिए श्वास को कनेक्टेड रहेगा। श्वास कनेक्ट करता है, क्यों कनेक्ट करता है? अभी देखो मैं श्वास रुक गया, ओपन किया, ये मेरा कंट्रोल में है। बट ऐसा बोलकर श्वास पूरा बोलो कि श्वास आप मत ले लो, आप पूरा 2-3 दिन रुक जाओ बोलने से वो रुकेगा क्या? मेरा बात तो सुनता है, बट मेरा बात नहीं सुनता भी है, दोनों करता है। आवर ब्रीथ इज अ वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी ऑर्गन, ओनली आवर ब्रीथ इन टोटल बॉडी सिस्टम। समझ गए? इस श्वास का रहस्य क्या है, क्यों श्वास को पकड़ने से इतना सब कुछ हो रही है? मुक्कुलोनी गाली मुक्ति की मड़िदारी, मतलब when the breath which goes into from your nose will show the moksha, they told. మోక్ష మార్గమున శ్వాసని పట్టుకో, मतलब हम काली कांबा, हमसे काली कांबा, आपको मोक्ष चाहिए तो इस श्वासों को, चलन को पकड़ो, हो जाएगा बोल दिया सिंपल शब्द में, क्योंकि योगी लोग के पास इतना टाइम नहीं रहेगा एलाबोरेट एक्सप्लेन करने का। हम करना है वो सब, हम सब देख कर खींच कर लाना है। क्या रहस्य है? रहस्य क्या है? हमारा पूरा शरीर में एक ही ऐसा एकमात्र का चीज है, किस चीज ने हमारा कॉन्शियस माइंड जैसा वॉलेंटरी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड लाइक इनवॉलेंटरी भी काम करता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो श्वास। इसलिए श्वास को पकड़ना। समझ गए? Beautifully explained, madam. यस, थैंक यू सर। सो इधर वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप। सो श्वास को पकड़ने से हो जाएगा। और इधर छोटा सा और एक रहस्य भी, मेरा बात बिल्कुल सुनिए।
क्योंकि इधर पावर पॉइंट है तो मैं दिखा दूंगी, बोर्ड है तो लिखूंगी, बट ये सब नहीं है। मेरा ऊपर ध्यान रखो, सब चीज आपको वेरी क्लिस्टर क्लियर बताऊंगी। जब तक कॉन्शियस माइंड में हम लिंक्ड है, कुछ भी मैटर, कुछ भी व्यवहार सिर्फ कॉन्शियस माइंड तक है, क्योंकि कुछ भी जाना है सबकॉन्शियस माइंड में, ये कॉन्शियस माइंड से ही जाना पड़ेगा। ये सबकॉन्शियस माइंड, ये कॉन्शियस माइंड, कुछ भी जाना है ये लेकर ऐसा सबकॉन्शियस माइंड में जाना पड़ेगा। जब तक ये मैटर कॉन्शियस माइंड के पास है, तब तक इधर डिलीट बटन है, माइनस माइनस कर सकता है, इंटू कर सकता है, प्लस कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, सब चीज अवेलेबल है इधर ये कॉन्शियस माइंड के पास। एक बार ये कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड के पास गया, इधर डिलीट बटन नहीं है, प्लस इंटू, नो डिवाइड, नो डिवाइड, नो डिलीट ऑल्सो। कुछ भी करना है इधर कर सकता है। एक बार मैटर इधर तक गया, इट इज वेरी डिफिकल्ट थिंग टू क्लियर हियर। समझ गए? इसलिए जब मैटर इधर ही है, मेडिटेशन से हम इसको क्लियर कर सकता है, माइनस कर सकता है, निकाल सकता है। इसलिए हर रोज मेडिटेशन हम बता रही है। हर रोज मेडिटेशन में क्या होता है, डिलीट बटन मस्त एक्टिवेट होता है, पूरा कचरा कचरा निकाल कर फेंक दिया, क्या है बच गया वो सबकॉन्शियस में जाएगा, आधा सा हमारा वर्क क्लियर हो जाए। फिर उधर जाने के बाद ये 3 गुना ज्यादा हो जाएगा, तो इंटू हो जाएगा ना। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, वी रिक्वेस्ट एवरीडे मेडिटेशन, इसलिए वी रिक्वेस्ट कर रहे, रोज करो रोज करो रोज करो, अपने लिए नहीं, सबके लिए, आपके लिए। ओके, लेट इट, ये अलग सब्जेक्ट में जाएगा, ये फिर डीप हो जाएगा। अब इधर डिस्कस करना है क्यों ब्रीथ, क्या ब्रीथ क्या करता है। ओके, हमको ये चीज समझ में आ गया, ब्रीथ श्वास ऐसा एक मात्र का चीज है, हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों को कनेक्ट होकर इसको उनका पूरा मन को, आई एम नॉट टेलिंग ओनली थोड़ा मन, पूरा मन को उनका काबू में रख सकता है। श्वास और मन को लिंक है। ओके, इसको साइड रखकर देखते रहो। श्वास कैसा लेना है, ध्यान का समय श्वास को कैसा ऑब्जर्व करना है, उसमें क्या हो रही है ये चीज एक्सप्लेन करूंगी, तब दोनों मिला दूंगी। ओके, सी, श्वास मतलब एक श्वास एक साइकिल है, याद रखो। एक श्वास मतलब क्या, अंदर लेने वाला श्वास, बाहर छोड़ने वाला श्वास, दोनों मिलकर एक चक्र बनेगा, एक साइकिल बनेगा। ओके, श्वास को देखते रहो, हम एक ही बोलता है, श्वास को देखते रहो। श्वास मतलब क्या, अंदर लिया फिर बाहर छोड़ दिया, एक साइकिल। फिर दूसरा श्वास, अंदर लिया फिर छोड़ दिया, दूसरा। समझ गए? श्वास को देखना मतलब पूरा अंदर लेना, छोड़ने तक देखना। अंदर लेकर फिर भूल गया, नहीं, अंदर लेकर छोड़ने तक देखते रहना। फिर दूसरा श्वास, अंदर लेना छोड़ने तक देखना। फिर तीसरा श्वास, अंदर लेना छोड़ने तक देखना। ओके, एक श्वास और दूसरा श्वास का साइकिल्स का बीच में क्या हो जा रही है, गैप होता है, गैप होता है। वो गैप को बोलता है शून्य स्थिति, शून्य, शून्य एम्प्टी स्पेस। दैट स्पेस, वो स्पेस में, उस शून्य स्थिति में वो पूरा कॉस्मिक एनर्जी, हमारा ब्रह्मांड का शक्ति हमारा अंदर एंटर हो रही है और नहीं? सिर्फ वो शून्य, एक पुंज का मात्र में वो विश्व शक्ति अंदर जा रही है, एक दूसरा श्वास का बीच। इस बीच में विचार है तो वो शून्य में नहीं है, इस बीच में कुछ भी विचार नहीं है। एक श्वास लिया, शून्य हो गया, फिर दूसरा श्वास लिया, उस शून्य हो गया स्थिति में है तो तब विश्व शक्ति अंदर जाएगा। एक श्वास है, विचार है, फिर श्वास है, मतलब वो शून्य स्थिति में नहीं है, तब विश्व शक्ति नहीं जाएगी। ये शून्य स्थिति को मेंटेन करना। ओके, ये शून्य स्थिति में क्या हो रहा है मालूम आपको? फॉर एग्जांपल वैक्यूम क्लीनर मालूम है ना? वैक्यूम क्लीनर का काम क्या है? सब कुछ खींच लेना। यस, इट इज जीरो वैक्यूम।
वो जीरो वैक्यूम में वो पूरा खींचता है, डस्ट का सब चीज क्या क्या है सब खींचता है। ऐसा ही जब एक श्वास दूसरा श्वास का बीच में शून्य हो जाएगा ना, तब देयर विल फॉर्म ए वैक्यूम, एम्प्टी स्पेस बनेगा, ये वैक्यूम बनेगा। इस वैक्यूम स्टेट में वी विल सक द कॉस्मोस एनर्जी इनटू आवर बॉडी। समझ गए? दैट शून्य स्टेट एक्ट्स एज अ वैक्यूम क्लीनर, सेम वर्क इट डूज, it sucks the cosmic energy into your body. That is what happening. और ये स्थिति, ये शून्य स्थिति शुरुआत में 1 सेकंड में 1 सेकंड रह सकता है। जैसा जैसा आप प्रैक्टिस करते रहेगा, ये क्या होता है, धीरे 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 ये शून्य स्थिति भी एलाबरेट होता है। और ये कितना ये शून्य स्थिति एलाबरेट होता है, उतना ज्यादा एनर्जी ज्यादा मात्रा में आप अंदर खींच सकता है। मतलब आपको 800 वोल्ट से 2000 वोल्ट स्पीड हो गया आपका सकिंग। समझ गए व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन द ब्रीथ? इसलिए श्वासों का बीच में विचार नहीं करना, विचार को बंद करो, विचार को बंद करो, श्वासों को ऊपर ध्यान रखो, देखते रहो, श्वासों को ही देखते रहो। क्यों बता रही है? क्योंकि जब विचार आ गया वो शून्य स्थिति नहीं रहेगा, शून्य स्थिति बीच में रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। गॉट द सेकंड पॉइंट? वेरी वेरी नाइस। अब तीसरे पॉइंट में हम जाएगा। ऐसा शून्य स्थिति में कैसा जाना भी हमको समझ में आ गया, ब्रीथ का इंपॉर्टेंस क्या है हमको समझ में आ गया, और इसी स्थिति को क्यों पकड़ना, हाउ टू बी। My dear friends, awareness is the most important thing. See, attention will give you awareness. याद रखो, दृष्टि बाहर देखने वाला को अंदर किया तो वो सृष्टि बन जाएगा। दृष्टि बाहर करने वालों को अंदर करने से सृष्टि बन जाएगा। कैसा सृष्टि बनेगा? क्योंकि इधर आई विल गिव वेरी ब्यूटीफुल वे हाउ टू बिकम ए मास्टर। किसके पास अवेयरनेस है, अवेयरनेस ऑफ ब्रीथिंग, श्वास को लेना अपने आप हो जाएगा तो वो अवेयरनेस नहीं। नॉर्मल स्टेट में हम अवेयरनेस नहीं रहेगा, इसलिए श्वास कितना लिया भी हमको मालूम नहीं रहता। बट व्हेन वी आर विथ मेडिटेशन, ध्यान का स्थिति में हमारे पास बिना ध्यान का स्थिति और ध्यान का स्थिति का बीच का डिफरेंस क्या है कि उस बिना ध्यान का स्थिति में हम अवेयरनेस में नहीं रहेगा और ध्यान का स्थिति में हम अवेयरनेस के साथ रहता है। हर एक चीज में अवेयरनेस रखना, हर एक श्वास में हमारा विचार आ रही है, वी आर अवेयर, इसलिए पकड़ पाए। और विचार आ रही है क्या? नो, मैं विचार के साथ नहीं, श्वासों के साथ रहना। कैसा मालूम हो गया? क्योंकि हम अवेयर के साथ है, अवेयरनेस के साथ है, हम जागृति स्थिति में है। जैसा श्वास को लेने का समय कंप्लीट अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट। एक मेडिटेटर होने के लिए ये क्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही जागृति स्थिति में रहना। क्या हो रही है मेरा अंदर, सब चीज देखते रहना, विटनेस जैसा, साक्षी भाव से। जब ये विटनेस जैसा साक्षी भाव से देखते रहेगा तभी अवेयरनेस बढ़ते जाएगा। और मास्टर बनने के लिए मतलब दृष्टि से सृष्टि करने के लिए बीच में क्या चाहिए? वी शुड बी अवेयर ऑफ द प्रोसेस। और मैडम कैसा करना, क्या करना? हम अवेयर है तो भी हमको आगे नहीं जा पा रहे, ऐसा कुछ डाउट्स है तो मैं आगे बताऊंगी। यस, डाउट तो है ना सबको, अवेयरनेस में भी सही नहीं होता है कभी कभी। या सो माय डियर फ्रेंड्स, अवेयरनेस में भी भटक जाते हैं हम लोग, अवेयरनेस में भी भटक जाता है। आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। आज मैं इतना फॉर्मूला तो दूंगी, पूरा लाइन बताऊंगी, हाउ यू विल बिकम ए टॉप मोस्ट मास्टर और गॉड। आई विल से गॉड, एक बुद्ध, एक मास्टर, एक एनलाइटेड पर्सन बनने के लिए एक लाइन है। ये लाइन को
ढूंढना आपका काम है, बताना मेरा काम है, समझ गए? बाहर का दृष्टि को अंदर करो, फर्स्ट थिंग, क्लोज योर आईज, दिस इज फर्स्ट स्टेप। दृष्टि को अंदर करने के बाद यू विल बी अटेंशन, हर एक चीज का बारे में अटेंशन हो जाएगा, वो अटेंशन अवेयरनेस जैसा बदल जाएगा श्वासों के ऊपर रखने के बाद। एक्चुअली हम क्या सोचता है, आंख बंद करने से ध्यान शुरू हो गया सोचता है ना? नहीं, ऐसा नहीं सोचता हम लोग। या एक्चुअली हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कब शुरू होता है? दैट इज फोर्थ स्टेप। तब तक आप अवेयर में रहो, तब ध्यान शुरू हो जाएगा जरूर। इधर तक हम थोड़ा अवेयरनेस में रहना है। या हम हर रोज बैठ रहे, हम ध्यान कर रहे सोचता है, बट दृष्टि को अंदर रखकर धारणा बनना है। वो धारणा मतलब कंटिन्यू स्टेट ऑफ अवेयरनेस, मतलब थोड़ा क्षण नहीं, ये जागृति स्थिति कंटिन्यूसली रहे तो, इसलिए डीप कंसंट्रेशन ऑन द ब्रीथ। उसके बाद श्वासों के ऊपर ध्यान रखता है। एक्चुअली ये ध्यान अलग है, वो ध्यान अलग है। हिंदी में हमको क्या दोनों ध्यान बोलता है, बट ये ध्यान जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग, कीपिंग अटेंशन, और वो ध्यान अपने आप अंदर जाना। सो व्हेन वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द ब्रीथ, क्या होता है, ये धारणा बनेगा। दृष्टि विल चेंज इनटू धारणा, मतलब ए डीप लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, एक्सपेंडेड कंसंट्रेशन। ये एक्सपेंडेड कंसंट्रेशन विल चेंज उसी समय, मतलब एक्सपेंडेड कंसंट्रेशन कब हो जाएगा? प्रैक्टिस में हो जाएगा। इट विल नॉट कम एट ए डे। वही इसलिए पत्री जी बोलता है, बैठो बैठो बैठो, कितना घंटों बैठ सकता है, बैठो, समय है तो बैठो, आंख बंद करो, कोशिश करते ही रहो। क्योंकि देखो, मुझको लाइट चालू करना है, मैं लाइट तक बिजली करंट कैसा जा रहा है वो सब नहीं देखूंगी, बट इधर जाकर स्विच ऑन करूंगी, बस इतना तक ही मेरा काम है। उसके बाद लाइट अपने आप चालू होता है। ऐसा ही मेरा कोशिश किधर तक रहना है? दृष्टि को अंदर करना, श्वासों को पर ध्यान रखना, वो ध्यान ज्यादा समय रखकर वो धारणा जैसा एक्सपैंडेड वे में उसी प्रैक्टिस को करते रहना, तब फोर्थ लेवल में आ जाएगा ध्यान। इधर तक प्रैक्टिस करना है, इधर तक आने तक देयर विल बी सो मेनी टाइम लगेगा, क्योंकि फिजिकल बॉडी अन्नमय कोश में बहुत कुछ अब तक इतना सालों से, इतना जन्मों से क्या क्या लिया, वो सब हमारा अन्नमय कोश में, मनोमय कोश में, शक्तिमय कोश में भी देयर विल बी सो मेनी ब्लॉकेजेस। जैसा ध्यान करते रहेगा, हमारा श्वासों के बीच में वो स्पेस से वो विश्व शक्ति अंदर जाकर ये सब चीज को क्लियर करते रहेगा। ये करने के बाद अन्नमय कोश, मनोमय कोश, शक्तिमय कोश, उसके बाद एस्ट्रल बॉडी, there we will go to the dhyana state. The dhyana state is called consciousness. समझ गए? तो that is called conscious. एक बार conscious state में आ गया, ध्यान में आ गया, तब क्या होता है मालूम? परिशुद्धि होता है। शुद्धि मतलब क्लियरेंस। We will be clear in all levels. Next, parisuddhi hota hai. Next, we will become purity. Next, we will become Buddha. Then we will become God. This is the structure of how you become a God. दृष्टि को अंदर करना, अंदर करने के बाद धारणा स्टेट में जाना, मतलब डीप स्टेट ऑफ अवेयरनेस विथ कनेक्टिंग विद द ब्रीथ। और इधर मैं एक चीज बता रही है, श्वासों को ऊपर अटेंशन रखने के बाद थोड़ा देर के बाद श्वास माइंड से कनेक्टेड है। वी नो बिफोर वी टोल्ड हमारा मन और श्वास से कनेक्टेड है। सिर्फ श्वास ही एकमात्र है हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों को बैलेंस कर सकता है।
इसलिए श्वास को ऊपर ध्यान रख दिया, क्योंकि मन को पकड़ नहीं पाएगा, उस तरफ से नहीं पकड़ पाए तो इस तरफ से पकड़ सकता है ना, इसलिए श्वास को पकड़ लिया हम। दैट इज वी आर इंटेलिजेंट। तो जैसे श्वास को पकड़ लिया, मन धीरे धीरे दोनों में एक होना, थोड़ा देर के बाद श्वास भी नहीं रहेगा, मन भी नहीं रहेगा, दोनों विल बिकम जीरो। बट वो अवेयरनेस, वो जागृति स्थिति, अटेंशन स्टेट विल बी देयर। इधर बहुत लोग को ऐसा, मेरा इतना सालों का जर्नी में बहुत लोग का इधर डाउट क्या आता है कि शून्य स्थिति में जाएगा, फिर एक बार झटका में सोचेगा अरे हम श्वासों के ऊपर ध्यान रखना है ना, फिर वापस आकर श्वासों के ऊपर ध्यान रखता है। फ्रेंड्स, विचार है तो श्वासों के ऊपर ध्यान रखना। जब निर्विचार स्थिति है, नो थॉट्स है, देन नो नीड ऑफ ब्रीथ आल्सो। ये चीज इंपॉर्टेंट। छत के ऊपर जाने के बाद फिर सीढ़ी का नीचे आकर फिर छत नहीं चढ़ेगा। छत का ऊपर चढ़ने के लिए ये सब है। एक बार छत पहुंचने के बाद अरे मैं क्यों श्वासों के ऊपर ध्यान रखना बोलकर फिर श्वास नहीं, वो शून्य स्थिति पर, वो निर्विचार स्थिति पर रहने का कोशिश करना है। उस समय फिर विचार आ गया तब श्वास को ले लो, तब विचार नहीं है, वो शून्य स्थिति पर को जाओ डीप 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 इनटू द साइलेंस। Meditation is going deeper, 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 deeper into the silence, 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 silence. समझ गए? So ये धारणा मतलब this state is called dharana, where there are no thoughts, there is no breath, and here खूब सारे experiences रहेगा हर एक व्यक्ति को। ये सब पार कर जब ध्यान में चला गए, ध्यान द रियल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में एंटर हुआ तो देर यू विल बिकम शुद्धि, परिशुद्धि, मतलब you will become very clear of your mind, oneness state, it is called oneness state, एकत्व भाव में आ जाएगा। everybody are same, we will become pure, and then we can become a god, Buddha. We are enlightened then. We become a master. I told na, meditator and master, there are two phases. That master level, grand master, we can say grand master, Buddha, enlightenment, everything is same there. God. उधर तक जाने के लिए we should start from here. Button is here. और वो कोशिशों से अपने आप कोशिश करते रहो, automatically it will happen one day. इस बीच में बहुत कुछ जन्मों का, कर्मों का, इस जन्म का, पिछले जन्म का, साधना का, कितना साधना कर रहे, कितना कमिटमेंट लेकर साधना कर रहे अपने आप को, ये सब भी इसमें आ जाएगा। हर एक चीज को कंसिडर करता है। Every point will be considered in this meditation to become a master. Master degree easily आता है क्या? Doctorate you will get easily? No, you can't get master degree easily. Everything will be considered. कितना समय कर रहे, कितना इच्छा से कर रहे, अंदर से नेसेसरी फील होकर कर रहे, तब से कर रहे, everything will be considered, my dear friends. So I think enough today. What do you say, my dear friends? You said enough, but I think we should continue for 24 hours. You are very nice knowledge you have given. इतना deep तक हम कभी नहीं गया। ठीक है, I know we have to see the gap, we have to expand the gap, but why that gap? वो आज समझ में आया। I know okay भाई 1 2 3, but why that 4? वो आज समझ में आया। You have touched the last point. Yes, sir. बढ़िया, very good. Ma'am, I want to ask a question. Yes, ma'am. This between the two breaths, the shunya state, Yeah. it comes naturally, right? Yes. Yes. But if we control our breath, also it comes, na? What is the difference between the two? Yeah. When the breath is controlled, we are activating the mind. Acha.
breath will be controlled only it is listening, because it is a voluntary. If we are controlling the breath, it is voluntary. If you don't control the breath and become a witness, it is involuntary. Where the mind is there you are not zero. Yeah, a conscious mind is there. Okay, so that is what. Thank you. Yes. अभी मैडम कभी कभी ऐसा होता है, जी. मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ तो डीप में चले जाता हूँ, नॉट इन ट्रांस, सो नहीं जाता हूँ. Yeah. मेरे बाजू में कोई बात करेगा, वो आवाज़ मेरे को सुनाई देता है. कोई बाजू में आके जाएगा, आई फील. Yes. बट जब मेडिटेशन से बाहर आता हूँ तो क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ता. व्हाट इज दैट? सर इधर कुछ चीज है, वी आर अवेयर. हम बहुत कुछ अवेयरनेस में रहता है, अंदर का अवेयरनेस है, बाहर का अवेयरनेस नहीं है. फर्स्ट पॉइंट. यस, अंदर का है, बाहर का नहीं है. बाहर का नहीं है. वी आर सीइंग इनसाइड. बाहर देखने से बाहर अवेयरनेस रहता है, ये अंतर्मुख होने से अंदर का अवेयरनेस रहता है, बाहर का अवेयरनेस नहीं रहता. दिस इज फर्स्ट पॉइंट. दूसरा और एक चीज है, भगवान ने हमको हर एक चीज के लिए क्लोज करने के लिए कुछ दिया, ये कान के लिए कुछ नहीं दिया. ये कान क्या है, सुनता है, बट ये कान के लिए एक नेचुरल इनबिल्ट दिया, इनबिल्ट प्रोसेस. ये इनबिल्ट प्रोसेस क्या है, हमारा क्या कान माइंड से कनेक्टेड है. हमारा माइंड किधर है वो कान भी उधर ही रहता है. जब इतना 22 मेंबर्स है, सब लोग बात कर रहे, मेरा मन किसके ऊपर है, मैं उसी का बात सुनता हूँ, बाकी दूसरों का नहीं सुनता है ना. मन किधर है, सुनना उधर ही रहता है. इसलिए भगवान ने क्या किया, उसको इनबिल्ट किया, मन को साथ रख दिया. तो जब मन अंदर अंतर्मुख हो गया, ये सुनना भी बाहर बंद हो जाएगा, क्योंकि कान मन के साथ कनेक्टेड है. पर वो सुनाई भी देता है कभी कभी, आई फील कभी कभी. बट यू वोंट टेक हियर, जस्ट एज ए, जस्ट वो वर्ड अंदर जाता है, बट नॉट इनटू द माइंड, नॉट इट इज because mind is not there na, you can't take it. It will go near the door but it don't enter. But I think I am doing wrong something. No, it's perfectly all right. Perfectly all right. Yeah. And one more stage, कभी कभी नींद भी आ जाता है. Yes sir, होने दो सर, वो परवाह नहीं है. वो परवाह नहीं. माय डियर फ्रेंड्स, सब लोग का ये पॉइंट में बताना है. थैंक यू सर, आप रिमाइंड किया, क्योंकि आप ना क्वेश्चंस पूछने के समय खूब सारा पॉइंट्स मेरे दिमाग से आता है, इसलिए मैं सबको क्वेश्चंस पूछने के लिए बोलूंगी कि इफ यू टच मी आई विल गिव सो मेनी आंसर्स. परफेक्ट. Hello, ma'am. Yes, I just wanted to add to that same point. That Yes. state of awareness is not there for so much I time. can Like speak. you go into that sleepy state. So that Yeah. Jagruti state is, not there for much time. We tend to become sleepy towards the end. So yes, how do we keep ourselves in the Yes. state of awareness? yes ma'am, yes ma'am. So you will get this answer now. So my dear friends, इधर एक चीज होता है, our body is self healing system. We all know. हमारे शरीर को क्या चाहिए उसको हमसे बेहतर मालूम है, हमारा दिमाग से बेहतर मालूम है. अब ज्यादा दूर ट्रैवल कर रहे, थक गया, आपका आंख को बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप शट डाउन करता है. उसको मालूम है अंदर का बैटरी कम हो गया, अभी बैटरी को बचाने का जरूरत है, तो आंख बंद करना है. बच्चों देखो पढ़ते पढ़ते सो जाएगा. क्यों सो गया, वो अंदर थक गया. हम सोचता है क्यों सो गया, वो तो बोलता है. नो माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन द आईज आर क्लोजिंग फॉर themselves, it is that our inner body, because we are the combinations of 7 bodies, we are not this physical body what we see. हम layers of combinations of body है. इस layers of combinations of, देखो आप शरीर से कुछ भी काम मत करो, दिमाग से सोचते रहो, दिमाग से काम करो, तो भी आप थक जाएगा, आपको गहरा नींद आएगा, आपको हेडेक आएगा, ऐसा फील होता है कि आप थक गया. ऐसा नहीं. यस, होता है. हमारा भी ऐसा ही, बैठा बैठा ही काम है, फिर भी हम थक जाता है. खाली माइंड का काम है ऑफिस Yes, में. क्योंकि इधर शरीर काम नहीं कर रहे, मन, मतलब हमारा अलग शरीर काम कर रहे. समझ गए, हमारा एनर्जी बॉडी भी काम करेगा. तो हर एक बॉडी लेयर में थकावट रहता है.
ये चीज किसको मालूम है? योर इनर विल नो दैट. हमारा अंदर का शरीर को हर चीज मालूम है. जब ये अंदर का थकावट ज्यादा हो गया, शायद फिजिकल बॉडी में आपको पता नहीं चल रहा, बट अंदर का बॉडी, फिजिकल बॉडी अभी नींद से उठकर आ गया, छोटा सा काम किया, ध्यान में बैठ गया, आपको नींद आ गया, इसका मतलब ये फिजिकल बॉडी का नहीं, अंदर मन का और एनर्जी बॉडी में यू आर वीक. देन योर बॉडी नीड्स सेल्फ एनर्जी. वो क्या करेगा? ध्यान में समय मिल गया, आप कॉन्शियसली समय दिया, उस समय वो एनर्जी लेने के लिए योर बॉडी विल गो इनटू द स्लीपिंग प्रोसेस. अपने आप होता है, ये चीज होने दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. थोड़ा दिन के बाद ये फेज खत्म हो जाएगा. ओके. हाँ यस, पहले मैं बहुत ज़्यादा मतलब 1 घंटा 2 घंटा ऐसा क्लास में चले जाता, अभी मेडिटेशन करते फिर आधे घंटे में वापस बाहर आ जाता. तो ये थोड़ा दिन सबके लिए रहता है, थोड़ा दिन और थोड़ा साल भी, बट इट विल एंड एट सम पॉइंट. Sure, I assure you. Okay. Okay. Yes. Now clear. And some more doubts? मैडम, मेरे को Yes. पूछना था, कैन यू हियर मी? Yes. हेलो, Yeah, I can hear you. हेलो. जी बताइए जी. या मैडम, जब भी आपने कहा कि वो शून्य स्थिति है. हेलो. Yes, बताइए, मैं सुन पा रही है आपका आवाज. या जब ये वो शून्य स्थिति में जाते हैं तो वहां पे कुछ नहीं होता है, मतलब थॉटलेस स्टेट हो जाता है. तो अगर थॉट्स आवे तो यू सेड यू हैव टू कनेक्ट बैक अगेन टू योर ब्रेथ. Yes. या Conscious breath. बट Conscious breath. और हाँ, कॉन्शियस ब्रेथ. आपने कहा कि वो शून्य स्थिति में फिर एक्सपीरियंसेस भी होते हैं. तो मेरे को पूछने का था कि ये थॉट्स और एक्सपीरियंस में हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करें? Okay. How do you know it is not your thoughts, it is your experience? No. Here, let Or me. how let to me. know it is not your experience, it is your thoughts, and you have to go back to your breath? Yeah. Again, let me say. See, my dear Kiran, actually क्या होता है, when you are in शून्य state, the state of deep silence, the state of shunya, between two breaths, when the thought is not there, you will feel the energy into your body. You will take the energy into your body. Okay? Energy, when the more energy you are taking, you are getting so many types of experiences. For example, there are 7 types of experiences, but according to me, I categorize into 3 ways. One is physical body experience, one is energy body experience, mental body experience, and astral experiences. I categorize all the experience into 4 ways. So when the energy is going into your body, slowly, first you will become, there are 3 states. Actually, Anapanasati, doing meditation, श्वासों को पर concentrate किया तो, it will become Kayopasana. Kayopasana means you will see all the body experiences. You will have Nadi Mandal Shuddhi. You will have activations. You will release your blocks. Healings will be happened. These all will be happened. The third state is Vipassana state. Vipassana state matlab all the experiences of third eye, all the experience of telepathy. This is one step. And the fourth is becoming a god. Here there will be no experience. Okay? You will become that conscious, pure conscious. Here nothing will be there. But when the energy is flowing in, thoughts, every time observe the thoughts. Thoughts are of 2 types. There will be no thought in present moment. That is only one big indication. If you are in the present moment, you will be in the thoughtless state. There will be only action. Action of breathe or action of seeing the sunya. Witness of seeing the sunya. Or if there are thoughts, what are thoughts? Thoughts are of 2 types. One is either in the past or in the future. If you are thinking of something, getting something from the past happenings, then you are in the thought. If you are thinking about the future, the next moment also,
then you are in future, it is also thought. When you are in the present moment, there will be only action, there will be no thought. So you can easily identify what are thoughts and what are experiences. Experience is something which you don't think and you get beyond. And that's why Patriji seriously says, don't struck to the experiences also. Leave the experiences also, because at the, matlab, sorry, मैं English में चला गए. No problem. Everybody knows here. Yeah, thank you, sir. Thank you very much. One thing I will have to ask. Can you Yeah. give me some experience example? This type of experience you will get. Yeah, Some yeah. example. Yes, sir. I will surely give. Let me complete this. But complete first year this. Yeah. So when you are in the Sunya state with the energy and experience is the thing which you will get without any thoughts. But what I say is, don't struck for the experience also. Take up the experience also, and again concentrate on the breath. क्यों? हमारा मकसद इतना शून्य स्थिति के लिए नहीं, उतना शून्य स्थिति के लिए. हम इतना में रुकने वाला नहीं, उतना तक जाने वाला है. That's why Patriji says, if we are no, for example, my real life experience में बताऊंगी. Patriji जब बिलाय आया है, मैं क्या हर एक एक्सपीरियंस को मैं सोचता हूँ, ये एक्सपीरियंस का अंतरार्थ क्या है, ये क्या है. उस एक्सपीरियंस, विजन्स और ड्रीम्स की वजह से मैं बहुत कुछ काम करता था तब तक. एक दिन पत्रीजी बिलाय आया है और इधर बिलाय में लगभग 20 लोग पत्रीजी के साथ बैठकर सब डिस्कस कर रहे. पत्रीजी मेरे दोस्त को बोला है कि मैडम, यू शुड नॉट hold any experience, leave all the experiences. ध्यान का समय experiences को भी छोड़ो, experience को पकड़कर उधर रुकना नहीं. Leave experiences also, leave visions also, dreams also, सब छोड़ना है, तभी आगे जा सकता है. तब मैं क्या सोचा, अरे बाप रे, इतना दिन से मैं इतना कुछ गलत कर रहे, इस 10 साल से मुझको ये चीज क्यों नहीं मालूम हुआ. मैं भी ये चीज कर रहे ना, और सोच लिया, और मैं सोचा हूँ कल से मैं सब कुछ छोड़ूंगी. और पत्रीजी उस नाइट हैदराबाद चला गए. सुबह 6 बजे मुझको कॉल आ गया सर से, मॉर्निंग. आई वाज शॉक्ड. सुबह मॉर्निंग 6 बजे सर क्यों कॉल किया, और मैडम कल का क्लास कैसा है, हाउ द पीपल आर फीलिंग, हाउ दे आर, एवरीथिंग में बोलने के बाद मैं बता दिया, सर मैं बहुत कुछ गलत कर रहे, मैं 10 साल से ये चीज मुझको क्यों नहीं मालूम है, आई डोंट नो, बट आई एम seeing all the experiences and I am enlarging it. I am doing analysis on that and I am doing the further steps. ये experience हुआ मतलब what is the reason, ऐसा. तब सर ने बोला, मुझको ये चीज मालूम है, आप ऐसा ही सोचेगा, इसलिए फोन किया. When you are starting, when you are a meditator, you should not touch any experience. Just experiences are like that. I will say what are experiences. But when you are a master, then you can elaborate and analysis the experience, because you know what experiences are what. There you can do it. But when you are a meditator, just leave everything. इसलिए मैं फोन किया बोला है. That is our Patriji. He knows. So मैं बताऊंगी, my dear friend. Again I want to say something. Then only this point will be end. See, हम दिल्ली जा रही है. इधर से ट्रेन चढ़ गया और मैं विंडो ओपन किया. विंडो ओपन करने से मुझको पौधा दिखता है, इंसान दिखता है, बीच में सिटीज, विलेजेस, पहाड़, झरना, पानी, सब चीज दिखता है. मैं विंडो बंद किया, आई डोंट सी एनीथिंग, तो भी मेरा जर्नी चलते रह रहे. इतना तो गारंटी है ना. गेटिंग एक्सपीरियंसेस लाइक ओपनिंग द विंडो. बाहर देखने से हमको मजा आता है, इंटरेस्ट, जर्नी क्या बोर नहीं लगता, इंटरेस्ट चलता है. समझ गए? इसका मतलब ये नहीं हम जर्नी एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस को देखने से ही हमको कुछ होता है. नो, विदाउट एक्सपीरियंस आल्सो यू विल रीच द दिल्ली डेस्टिनी. बट जर्नी में रहना इंपॉर्टेंट है. एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं तो एक्सपीरियंस को देखकर हम रुक गया तो यू विल स्टॉप देयर.
अरे ये विलेज बहुत अच्छा है सोचकर ट्रेन से नीचे उतर गया तो ट्रेन जाएगा, आप उधर ही रहेगा, समझ गए? So experience is the thing which is a push up to you. That's why now don't consider experience, because you are in a confusion state. I think Kiran, you are getting my point. Yes. No, yeah, now thoughts and experiences, to differentiate it, don't do anything, just you do meditation, breathe ka upar concentrate karo. When that is shunya state is there, enjoy it. If you are getting all the past and stuff which are making you smash in that, again श्वास के ऊपर concentrate करो, कुछ भी नहीं है, again be that in the silent state. थोड़ा दिन ये practice करना जरूरी है, then only will know the second. Okay? Yes. Yeah, thank you. Yeah, thank you, ma'am. Yes, yes, very thank you. And I think Hello. yes, Yeah, I'm Sanjay. yes sir. Actually, Sanjay ji बताइए. what is the right time for meditation? Is it early morning or afternoon or night? See, sometimes you're working, seeing TV, we are tired. Same मां thing as ॻाल्हाए थी ॿियो माण्हू ॻाल्हाए थो छॾे हिनखे दॿायमि बि जी? is there somebody interrupted. हाँ, yeah, What are you saying? You suppose I do morning or हा afternoon or हिनखे ई night. दॿायमि हाणे So I think one What can. what is the right time? Yes, my dear friend, Sanjay ji. Yeah. Actually, which does not interrupt you when you sit in meditation, that is the right time. Doesn't All the interrupt me. 24 hours are best. इस 24 hours में किस समय आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा? Obviously, night time or early morning. So you should do that time. Anybody, please, friends, 24 hours are the best time for meditation. 24 hours without eating, without having bath, anything. Anything we can do. Meditation is not a puja that we should do some rituals and do. Meditation is a thing, it's an inward journey. अंतर्मुख प्रयाण है, ये अंदर ही सब चीज है ना. who are cleaning inside. कोई अंदर नहा कर बात करेगा क्या? नहाता है क्या? नहीं. ये अंदर का बात अलग है, बाहर का बात अलग है. Okay, fine. I'll get back to you. Thank you very much. Yes, yes, thank you. Nice of you. Yeah, thank you. And some more doubts? Ma'am, I have one more doubt. Yes. जब भी आपने बोला कि आप thoughts और experiences में मत जाओ, तो sometimes we ask questions. हाणे ॿियो कंहिं पुछियो आहे So how and that then we search for answers. तो जैसे बोलते हैं लीना जी बोलते हैं भाई आप क्वेश्चन पूछो आपको आंसर मिलेगा. तो फिर वो आंसर जब भी मिलता है तो that time also you need to know it is the answer, it is not just a thought, it is not just an experience. तो वो आंसर मिलने के लिए also you need to go in the शून्य स्थिति. Yeah, ma'am, without shunya sthiti you don't get an answer also. When you go to the shunya sthiti only you will get answer. So Okay? when we go, yeah. एक चीज मैं बताऊंगी. कुछ मीठा खा लिया आपका पसंदी वाला, वो दो जगह से एप्पल लिया, किस एप्पल टेस्टी है आप बता सकता है ना? दो एप्पल खा लिया, एक जगह से एक एप्पल लिया, एक जगह से एक एप्पल, दोनों एप्पल है, एक एप्पल दोनों में एप्पल टेस्ट किया तो which is the best you can say? yes, we can find the difference. We can find the difference. Same like that. Yeah. Everything is in your inner. You can know what is the right answer because देखो हमारा आत्मा की जगह हमको सब कुछ मालूम है. Ramta will say, we no need to teach anybody. Everybody knows everything. इस दुनिया में कितना ट्रिलियन लोग है, ट्रिलियन शरीर धारा है, सबको सब कुछ मालूम है. किधर मालूम है? आत्मा का जगह. बट ये आत्मा का जगह फिजिकल बॉडी का लेवल में आ गया तो भूल गया. इधर एक क्लासेस सब क्या है, फिर वो मेमोरी को जागृत करने का, यस एक्टिवेट कर रहे, एक्टिवेट कर रहे, अपने आप का मेमोरी को फिर वापस ला रही है, तब फिर आपका सब चीज अंदर से बाहर आ जाएगा.
ये ऐसा है जब आपका सही आंसर चाहिए, क्योंकि व्हेन आई एम एट द स्टार्टिंग स्टेट्स ऑफ मेडिटेशन, 15 साल के पहले का बात बता रही हूँ, मुझको कुछ डाउट आ गया तो उस समय देयर इज नो सेल फोन अवेलेबिलिटी, कुछ भी डाउट आ गया एसटीयूटी पूछ जाओ, कोड रखो, पैसा डालते देते रहो और बात करो। तब मैं सीनियर मास्टर से बहुत डिस्कस करता था, 1000 2000 कितना भी हो जाओ, मेरा डाउट को क्लैरिफाई होने तक। ऐसा एक मास्टर से क्या नहीं, कितना मास्टर्स मिलता है, एक क्वेश्चन सबसे पूछना, मेरा एक आदत है। उसके बाद मैं क्या करता था, सब आंसर्स दिया वो एक्सेप्ट नहीं, मेरा अंदर किसका आंसर को, किस आंसर को हाँ बोल दिया, बिकॉज आई नो किस आंसर मुझको यस दिस इज करेक्ट ना, यस वी फील इट, यस दिस इज करेक्ट, या ये सही है। जब ये फील आ गया तब मैं वो फील को पकड़कर मैं काम करता था। आवर फील इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, That is in our subconscious mind. it is in you, but when the time touches you will say yes this is the point. Kiran, did you got my point? Yes, I understood. But आपने जैसे बोला आप एनालाइज नहीं करो, आप छोड़ दो, don't get stuck to it. That is what I told is general experiences. देखो कुछ पौधा दिखा है, okay, because until you don't know, otherwise you discuss with a senior master, madam this is my experience, what does this indicates, because experiences does not come directly, my dear friends. Please try to understand why I am saying this point particularly. एक चांदनी को दिखाने के लिए माँ क्या बोलता है, दूध जैसा चांदनी के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए वी कीप मिल्क जैसा वाइट है, इसका मतलब चांदनी ऐसा रहता है क्या, नहीं, इट्स ए what just we are comparing and showing. Our experiences also are like that. हमारे experiences ध्यान का समय हमारा maturity के हिसाब से masters will give that experiences. To understand what is the right depth point in that experience, either we should become a core meditator or we should ask any senior masters to know what is its experience. मैं क्यों experience को enlarge मत करो बोला है, I don't know. Kiran, I don't know how many years you are doing meditation and what is your mastery, because this is just a class which I don't see anybody but I am teaching you. If I am interacted with you, if I know you, your state, if I see you, then I can know whether you are doing correct or not. But when you feel, if you feel, yeah, what I am getting is correct, if you feel heartfully, maybe it is correct. Okay, Kiran? Okay, so that means from the inner that feeling should come, yeah, this is Yes. the answer. Yes. So You will not that means have- we have to think that is a right. Yeah, right there thing. is a very good point which you can understand. When it is through the mind, if it is a mind analysis, you will be doubtful. You will be in duality to understand the point. But if it is the answer of your soul, in your inner, you will be struck, you will be pakka fixed at one point. Yes, this is correct. This is the difference which you can immediately catch it. Whether it is the thing which is coming, because our mind also give the same game. Our soul also says the same thing. But which is our soul every time says the correct. But how to know it? Is mind every time shows the duality. It changes time to time. But a soul decision will not be changed. How many times you say it says only one thing, this is correct. So you can identify this experience through this also. Okay, Kiran? Okay. Yeah. Okay. Thank you, Now, ma'am. Thank you. one last Thank you. question here. Yes. You said anything be controlled in conscious mind. From here it goes to subconscious mind. Yes. Suppose some bad habit or some big diseases are from conscious mind going to subconscious mind. Hmm. How to control it here? How to get rid of that? Whatever it is, a bad habit or a Yeah. distress. सबकॉन्शियस माइंड में एरेज करने के लिए आपका एनर्जी के साथ विजडम भी चाहिए, ज्ञान. Okay. पत्रीज इज वेरी इंटेलिजेंट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं बहुत लोगों को, बहुत मास्टर्स को, बहुत गुरुओं को, बहुत संस्थों को सर्च किया. इससे ज्यादा मिलेगा क्या सोचकर मुझको मिली नहीं. That is true.
That is very true. क्योंकि वो क्या किया, he combined everything. Meditation, साथ साथ स्वाध्याय, साथ जग सज्जन संगत, साथ साथ सेवा, सेवा, 4 मिलकर बना दिया. इस 4 में क्या ध्यान किया, हर रोज ध्यान कर रहे 25 मार्क्स. इसके साथ साथ स्वाध्याय कर रहे प्लस 25, 50 हो गया. इसके साथ साथ सज्जन संगत कर रहे प्लस 25, 75. इसके साथ साथ सेवा कर रहे. किसको सेवा कर रहे? अपने आप को. सेवा मतलब बाहर देना, मतलब अपने आप को करना है. फ्रेंड्स, हम दूसरों को कुछ कर रहे हैं, मैं बहुत कुछ कर रहे हैं, सोचना मत. अभी मैं क्लास किसको बता रही है? अपने आप को बता रही है. revise also. हाँ, It's a kind of revise also. Yeah, I am in the path of oneness. 2 प्रकार का देखो, ये मैं बताने की वजह से मैं और गुड टीचर बन जा रही है. A good teacher is a good listener. A good listener is a good teacher. Good teacher. Correct. ये एक बात है. दूसरा एक बात है, when you are also my body in the oneness path, you are nothing but my own self. When I am activating my own people who you are, then also I am activating my own self in this whole universal body of oneness. So I am doing seva for me, my oneness body of this universe. समझ गए? Correct. Other than I am doing nothing. So ये 4 मिलकर हम अब सबकॉन्शियस माइंड को एराइज करने के लिए ध्यान के साथ साथ आपको स्वाध्याय सर्जन सांगत्य की वजह से आप एक छोटा मात्र से आप एक पॉइंट लिया. हाँ, एक बिलीफ सिस्टम बदलते जा रही है. ये बिलीफ सिस्टम जब बदलेगा वो सबकॉन्शियस माइंड में एक्ट होकर इसको एराइज करेगा. Okay. So, bad habit erase हो जाएगा. What about big diseases? So, sir, here one point, sir. If the bad habit, what we think, there is no bad, good or anything. It is the necessary of that choice of that particular person. That's what. Right. Something habit, some habit you can say. Some habit. If the person, मैं इधर clearly बता रहे हैं. Yes. मुझको क्षमा करो if I did, because straight forward क्या है वो बताना मेरा काम है. नहीं, correct है. Something is bad for me, some that may be some good for other also. इधर दारू पीना गलत है, बट आर्किटिक अंटार्कटिक आइस जगह में रहने वालों को वही प्राण देता है. वही प्राण देता. Correct. समझ गए? That's what. Yeah, something is good. So we can't say what is good unless only thing is ahimsa. Ahimsa. If you are not in ahimsa, we are doing bad. That's all. Other all things are हमारा rules and regulations. हमारा हिसाब से हम रखा है. Correct. If you are killing some animal, we are wrong. If you are hurting somebody's feelings, जानबूझकर, we are wrong. If we are speaking unnecessary stuff which hurts somebody, physically, mentally, or at the way of words or something, then we are wrong. We are hurting, that is beyond ahimsa. Other than all are okay. But इधर वो व्यक्ति सोचा है मैं बदलना है, किस व्यक्ति ने है वो सोचा है मैं ये चीज को छोड़ना है, तब ये संभव है. कौन चॉइस लिया वही सोच छोड़ना है. हमको दिखता है वो गलत आदत है, छोड़ो बोलने से नहीं होगा. जब मैं डिसीजन लिया कि मैं छोड़ना है ये चीज, मैं बदलना है, तब ये होगा. That's why मैं बोला हूँ necessary. Feel the necessary, तभी बाकी सब कुछ होता है. कुछ भी चीज ध्यान करने के बाद बहुत लोग बदल गए, बट वो चॉइस लिया तभी बदला है. Commitment के साथ. Yeah. Okay, very good. Well said. Yes. Okay, madam. Thank you for today's session. It is getting Yes. late, and Yes. I And feel one very thing I sad. want to I feel remind very you. sad to close this session. Again we can interact. It's Yeah, nothing. We are someday. connected now. Yeah, sometime next week we'll meet again. Yes. So friends, before closing this section, I want to give you one important point. That is, every night before going to bed,
before going to bed, sit on the bed itself, do meditation. Don't keep any time. No need of keeping any time, but at least sit on there. How much you want? If you want 10 minutes, 15 minutes, 1 hour, 3 hours, it's your choice. Do meditation, then only immediately go to sleep. It's a very, 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 very important according to the health point of view and according to so many things, because our subconscious mind works more actively at night. So before going to sleep, when you clear all the stuff from morning to night, what is there in your body, almost all the blockages in your body will be vanished. Means you are cleaning the house and going to sleep, so that subconscious mind में जब work शुरू करेगा, उसके पास कचरा नहीं जाएगा, and it will be clean and green. It was proved by World Health Organization also. My dear friends, it's a request for everybody. सोने के पहले बिस्तर पर बैठकर ध्यान कर सकता है, ये गलत नहीं है. उधर ही बैठो, पीछे एक तकिया रखो, आराम से बैठो. हो सकता है तो म्यूजिक रखो, नहीं चाहिए तो मत रखो. श्वासों को ऊपर ध्यान रखिए और धीरे धीरे सो जाओ. जब मन आ गए तब लेटा कर सो जाओ. ओके, आप कोशिश तो करो. मैं बता दिया ना, 1 महीने कंप्लीटली ऐसा कर कर देखो, ये गहरा नींद आएगा. मस्त स्लीप, ब्यूटीफुल स्लीप. This I am practicing from last 1.5 year or 2 years. Yes sir. At the night, yes, whenever I sit, it is 12. I will think, okay, let me do meditation for 1 hour. yes. Then after, So my dear friends, you all try that. yeah, I do it, madam. Yes, wonderful. we both are doing every Wonderful, night wonderful, wonderful. before going to bed. Yes, it's necessary. For what I say is, it's important. It's necessary. At least minimum 1 hour. Yes. Can anybody who is a patient lie down and do? If we can't able to sit, then only. At least तबीयत ठीक नहीं है, बहुत बुखार है, तो भी बैठ कर सकता है. ये कितना टाइम कर सकता है, इतना करने के बाद सोकर करने दो. But how much you can afford, keep that energy in sitting and doing meditation. Thank you. Okay. Okay, thank you, madam. It Yes. was a wonderful session, ma'am. If Very anybody has some doubt, keep it for the next week. Please don't ask no. Yeah. Anybody had doubts, you write and keep it. Yeah, that's what I'm. I am very interested in clearing the doubts, you know. Yes, Thank you. thank you. Okay, I think we'll meet same day Tuesday. Please. Yeah. Okay, right. Thank Bye. you. No, Bye bye. Thank you, madam. Okay. Thank you. Thank you very much. Madam, thank you, madam. 1 minute. Yes. Session. It's not Tuesday, it's Wednesday. Next Wednesday. What? Wednesday. Next Wednesday. Next Wednesday. Okay. And, if Leena ji, what she says, according to her wish. No, Why? Because this Diwali season, no. Before Yeah. 2 days, before No, 2 I days want- and after 2 days, functions are there. Yeah, yeah. no, So I let- want, So after Want 2 them days, to there will do- be functions. madam, I want them to do all the 5 days full meditation from Friday to Tuesday. Yes. So Wednesday. I will call you. Now So you, 10 minutes meditation. my dear friends, आप सब ध्यान करिए. और दूसरा बात है, आप जब everybody are ready, then you say to Leena ma'am, then you give me. Yes, yes. Okay. Because my classes will take some time also, and my elaboration will be very systematic. So I need time and need perfection. Okay. You all be ready and come near me. Then we all will interact very nicely. Yeah. Yeah, next session will be more interesting than this for you also. Sure? Sure. Okay, sure. Okay. Thank you. Thank Thank you. you. Okay, thank you, madam. Bye. Thank you, friends. madam. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, Thank you. madam. Thank you. Thank you, madam. Yes, thank you very Thank you, much. madam. Yeah, thank you.